Today's topic is application of dimension. स्टार्ट करते हैं बच्चों. Application of dimensions. Application of dimension. Total 3 applications are there. First, to check the correctness of any equation. दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. और थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट one system of unit to another. ये तीन एप्लीकेशन है बच्चों, और ये तीनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. थर्ड एप्लीकेशन से फर्स्ट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. स्टार्ट. ठीक है, to convert one system of unit to another. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, आपको पता है कि चार टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं: सीजीएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई. तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, जस्ट लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो मीटर किसकी है? एसआई यूनिट है. सेंटीमीटर किसकी है? ठीक है, सीजीएस यूनिट है. तो 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर. तो ये सिर्फ क्या हुआ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है सर, ये देखते हैं. अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन. तो आप देखेंगे न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? तुरंत आंसर आया होगा फोर्स की. और डाइन सीजीएस यूनिट है फोर्स की. तो ये 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, ये अपन पता करते हैं बच्चों. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये हो गया फॉर्मूला देखेंगे. N1 M1 L1 T1 A B C, N2 M2 L2 P2 A B C. वो क्वांटिटी तीन चीज पे डिपेंड करती है. फोर्स तीन चीज पे डिपेंड करता है: मास, लेंथ और टाइम. इसलिए मैंने तीन चीज लिखा हूं. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है और वो तीन से ज्यादा में डिपेंड करती है, तो आपको उसको भी देना है. क्योंकि आपको पता है टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिसमें अभी मैंने सिर्फ 3 यूज किया है: मास, लेंथ और टाइम. ठीक, वो डिपेंड करता है कब आप यूज करोगे, जब आपको क्वांटिटी दी रहेगी. ठीक है, जस्ट लाइक अगर मुझे चार्ज दिया रहेगा तो चार्ज करंट पे डिपेंड करता है, तो करंट भी आ जाएगा. तो अभी के लिए स्टूडेंट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, वो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम में डिपेंड करता है. तो मैंने यही लिया. ठीक है, अब देखते हैं. अब इस साइड में लिख लेता हूं ये एसआई सिस्टम, और इस साइड लिख लेता हूं मैं सीजीएस सिस्टम. एसआई में क्या लिया है? N1 क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सॉरी, N1 आपको दिया हुआ है बच्चों. N1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है N1 आपको? N1 है 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन. ठीक है, इसका M1 L1 T1 कितना होता है भाई? स्टैंडर्ड में एसआई यूनिट में आप लोगों का इसका स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, 1 kg. इसका स्टैंडर्ड होता है 1 मीटर. ये स्टैंडर्ड है कि ये सबसे कम इतना मेजर कर सकता है. और टाइम का स्टैंडर्ड है 1 सेकंड. उसी बार सीजीएस में भी आप देख सकते हैं N2 क्वेश्चन मार्क है बच्चों. अब देखो N2 क्वेश्चन मार्क है, कितना है उसी को आपको फाइंड आउट करना है. उसका आपका ठीक है M2 L2 P2. M2 कितना होता है इसमें? सीजीएस में सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्टूडेंट 1 ग्राम. लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर. और टाइम कितना होता है? 1 सेकंड. तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों. ठीक है, कन्वर्ट करना. ठीक है, देखो सबकी वैल्यू मैंने लिख दिया है. नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है? N1 M1 L1 T1 A B C
N2 M2 L2 T2 A B C। ये फॉर्मूला हो गया। मुझे N2 फाइंड आउट करना है, मुझे N2 फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया N1 M1 L1 T1 A B C और ये आ गया नीचे M2 L2 T2 A B C। सो कंबाइन कर लेता हूं बच्चों, M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2। दोनों सेम बच्चों से पावर ही सेम है, इसलिए मैं दोनों को सेम लिख सकता हूं। ये देखो यहाँ पर देखो, ये हो गया C इक्वल टू क्या हो गया N2। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स, जिसमें मैं वैल्यू पुट अप करूंगा। ये मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब मैं वैल्यू पुट अप करना स्टार्ट कर रहा हूं, बट वैल्यू पुट अप करने के पहले स्टूडेंट्स अपन ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि कभी भी हम एक सिस्टम में वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ग्राम है, या तो ग्राम को आप SI में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, SI की यूनिट लिख लो, और या तो फिर SI को सीजीएस में कर लो। तो अपन इसको करते हैं फ्रेंड्स, इसको करते हैं 1 kg स्क्वायर कितना हो गया 1000 ग्राम, 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और सेकंड के दोनों में चलता है, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस, ये पुट अप कर रहा हूं। 1 N1 कितना दिया है 1, N1 कितना में कितनी दिया आपको 1, M1 कितना था पीछे जाके देखते हैं, M1 ये था, M2 ये है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर M1 कितना है आपका 1000 और M2 कितना था 1, ठीक। यहाँ पर A, फिर L1 अपॉन L2 पीछे जाके देखते हैं, L1 आपका 100 सेंटीमीटर है और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 100 और यहाँ पर 1, ये हो गया B, और T1 कितना है, T1 फिर से देख लेते हैं, T1 1 और 1 दोनों 1 ही है, ठीक है। ये हो गया 1 और 1, ये हो गया C इक्वल टू N2। ये वैल्यू पुट अप कर लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज 1 क्या लिखा गया यहाँ पर 1000 अपॉन 1 A 100 अपॉन 1 B और 1 अपॉन 1 C, ये आपका आया था इसमें। अब ABC की वैल्यू पुट अप करना है। ABC की वैल्यू कैसे निकालना है, आपको कन्वर्जन किसका दिया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। इसका मतलब है मास के ऊपर अपने A लिया था, मास के ऊपर अपने A लिया था, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। लेंथ के ऊपर आपने क्या लिया था B, तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये भी 1, कुछ भी तो 1 होता है बच्चों, कुछ भी तो 1 होता है। और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2। आप देखो मास के ऊपर अपने A लिया था, तो A लिया था, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू 1 हो गई, कुछ भी तो 1 है यहाँ पर। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगी, और C की वैल्यू आएगी बच्चों -2। तो इसको पुट अप कर देता हूं, यहाँ पर हो गया 1, 1000 के ऊपर पावर में 1 है, ये हो गया आपका 1, 100 अपॉन 1 पावर हो गया आपका 1, और टाइम में 1/1 है -2 इक्वल टू N2। तो आप चेक कर सकते हैं 1000 के ऊपर 1 क्या आएगा, 1000 ही आएगा, मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई में होता है 100, ये भी 100 रहेगा, और 1 के ऊपर वही है, ये आ गया आपका आंसर। C हो गया स्टूडेंट N2 इक्वल टू 10.5। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10.5 डाइन। ये हो गया स्टूडेंट एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन। एक सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे कि ऐसा ही है, और ये हो गई सीजीएस में कन्वर्जन। इस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ये देखेंगे सेम क्वेश्चन। 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्थ, ये क्वेश्चन है। 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्थ, तो आपको तुरंत स्ट्राइक किया होगा जूल, जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जूल हो गई ऐसा ही एक यूनिट, और अर्थ हो गई सीजीएस यूनिट। तो आपको 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्थ फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला वाला सब पुट अप कर देते हैं, ये हो गया फॉर्मूला M1 अपॉन M2 A, ठीक है, L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी किसकी N2। सेम पैटर्न है फ्रेंड्स, सेम पैटर्न है। एनर्जी भी सिर्फ तीन चीज में डिपेंड करती है, मास, लेंथ और टाइम, इसलिए मैं सिर्फ मास, लेंथ और टाइम यूज कर रहा हूं। एनर्जी भी सिर्फ तीन चीज में डिपेंड करती है। अब क्या चेंजेस आएगा यहाँ पर, सिर्फ A B C की वैल्यू में चेंजेस आएगा फ्रेंड्स, सिर्फ A B C की वैल्यू में चेंजेस आएगा, क्योंकि जो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है वो एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2T-2।
इसका मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a किसके ऊपर था, m के ऊपर था 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इसको पुट अप करते हैं, n1 कितना है, n1 है 1, यहां लिख दिया 1 और n1 अपॉन n2 सेम चाहिए, सेम आपने जो पहले लिखा हुआ है ये सेम जैसे सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, सिर्फ a b c की वैल्यू में चेंजेस आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। a b c की वैल्यू में चेंजेस आता है, a b c की वैल्यू m1 कितना था 1000, m1 कितना है, m2 कितना है 1 और a कितना हो गया आपका 1, l1 कितना है आपका 100 और l2 कितना था आपका 1 और b कितना है आपका 2, वहीं पर t1 1 upon 1 और कितना है -2 इक्वल टू n2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट बच्चों, ये होगा 1000 और ये 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ गया, ये 100 का स्क्वायर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गया और 1 का -2 तो 1 ही रहेगा बच्चों, कोई चेंजेस नहीं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्वल टू n2। ये फाइनल आंसर इज 1 जूल इज इक्वल टू 10.7 अर्थ, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार से अपना एक एप्लीकेशन खत्म होता है, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा, ठीक है, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अपने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया गया है, ठीक है, जिसमें अपने दो क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्स का और एनर्जी वाले का, ठीक है बच्चों, थैंक यू।